गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। आइए जगत जननी माँ ब्रजेश्वरी, हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी श्री राधा रानी का आह्वान करके उनकी स्तुति करें। कृपारूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुलारी राधिके तुम सुन लो मेरी पुकार राम गोपालानंद को पूर्ण पालनहार सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी जय कृपा की घोर श्री राधे की जय कृपा की घोर सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी की जय कृपा की घोर श्री राधे की जय कृपा की घोर तो साधन हीर दीन मेरा दे तुम करुणा प्रेम दे ओ साधन हीर दीन मेरा
अनादि उपाधि रहित, जय शेष अशेष दिनेश की जय। दय तार उधार अधीर धरा, सोई शाश्वत ब्रह्म अवतार की जय। भय भंजन नाम सो पूरणता, श्री नंद के लाल ब्रजेश की जय। जय सच्चिद आनंद सिंधु प्रभो, सब बोलो श्री मथुरेश की जय। सब बोलो प्रभु मथुरेश की जय। बोलिए श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री रामेश्वरम धाम की जय। हरि ओम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए, कल जहां हमने प्रसंग को छोड़ा था वहां से ही स्टार्टिंग करते हैं। कल हमने प्रसंग को छोड़ा था जहां धुंधली की बहन और उसे अपना बालक देने को राजी हुई कि मैं गर्भवती हूँ, तेरे पास इतना पैसा है कि कोई खाने वाला नहीं और मेरे पास खाने वाले बहुत हैं लेकिन पैसा नहीं। ये असमानता हमारे कर्मों का फल है। तो तू मेरे पति को कुछ पैसा दे देना और जब मैं
बालक को जन्म दूंगी तो बालक तेरे पास पहुंचा दूंगी, तब तक तू अपने पेट पर पट्टी बांध करके और बहानेबाजी कर कि मैं गर्भवती हूं। तो उसने पूछा इस फल का क्या करूं जो मेरे पति ने मुझे दिया है, ये किसी संत का प्रसाद है। तो बोला इसमें भी हित ये है कि संत नकली है कि असली है ये मालूम पड़ जाएगा और तेरी बात भी रह जाएगी। तो बोला ये जो गाय अपने घर में है इस गाय को ये फल खिला दे। तो वो जो फल दिया वो तो खिला दिया गाय को, और खुद ने पट्टी बांध करके और बहानेबाजी कर दी कि मैं गर्भवती हूँ। पंडित जी भी खुश हो गए कि हमारी पत्नी गर्भवती है, हमारे घर में अब बालक आ जाएगा। और जब समय पूरा हुआ तो यही हुआ कि इसको जो जन्म हुआ वो ला करके चुपके से उसने और धुंधली को दे दिया। अब धुंधली को दे दिया, धुंधली ने वो गाय को फल खिला दिया जो संत ने दिया था। और जैसे ही इसको जब बालक हुआ तो सहनाई बजी, सारे वो कर्म हुए जो एक बेटे की उत्पत्ति के बाद में और माँ बाप करते हैं। पंडित आत्मदेव ने भी सब कुछ वो किया। अब इसके 3 महीने बाद वो जो गाय को फल खिलाया था उस गाय ने अब एक बालक को जन्म दिया। उस बालक के केवल कान गौ के थे, बाकी पूरा शरीर वो मनुष्य का। अब जब इसने उस बच्चे को, मनुष्याकार बच्चे को देखा तो इसको बड़ी चिंता हुई कि ये तो मेरा भांडा फूट जाएगा। ये इस बात उठेगी कि आखिर में ये हुआ कैसे, गाय ने बालक को जन्म कैसे दिया। गाय तो बछड़े को जन्म देती है, कहां पर गड़बड़ है। तो इसने फौरन से साहब एक बहाना गठ डाला कि देखो पंडित जी के जो साधु ने फल दिया था उसमें कितना दम था, कितना तेज था, कितना प्रताप था कि मैंने इस गाय को केवल छिलका और गुठली खिलाए थे, फल तो मैंने ही खाया, फल तो मैंने ही खाया। इसको केवल छिलके और गुठली खिलाए और उसी से इस गाय ने बालक को जन्म दिया। देखो भाई निश्चित मान के चलो कि इस धुंधली की नानी, बुआ, फूफी कोई न कोई राजस्थान की रही होगी। राजस्थान की छोरियां बड़ी चतुर होती हैं, बड़ी कुशल होती हैं बातें बनाने। तो इसने भी फौरन से कर डाला कि जो है वो तो ये बात थी। पंडित जी ने भी भरोसा कर लिया कि भाई होगा, ऐसा ही होगा। अब जब नामकरण का संस्कार आया तो इसने बोली कि मैंने इस बालक को 9 महीने जन्म रखा, अपने पेट में रखा है, तो मैं तो अपने बालक का नाम धुंधकारी रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और पंडित जी ने उस बालक का नाम, चूंकि कर्ण कान गौ के थे इसलिए उसका नाम रखा गौकर। अब ये दोनों अपने अपने हिसाब से और बड़े हुए। तो चूंकि वो तो एक दुष्टा का बालक था तो वो तो बड़ा क्रूर निकला, इतना क्रूर कि बालकों को धक्के देके कुएं में गिरा देता, चोरी करता, सारे ऐब दुनिया के जितने हैं उतने सब उसमें यौवन में आ गए। और ये जो है गोकर्ण जी ये महान पुण्यात्मा हुआ और धीमे धीमे ये तो अपना भजन और पूजन में मस्त रहते क्योंकि संत का प्रसाद था वो। लेकिन गोकर्ण के अलावा जो दूसरा धुंधकारी था वो तेन वैश्या कुसंगेन वित्तुतम नाशतम,
वो वेश्याओं के जाल में फंस गया और पिताजी की जितनी संपत्ति थी आधी तो जब ही खर्च हो गई थी इसकी पैदा होने में कि भाई दान धर्म जो उन्होंने किया, और आधी जो कुछ भी बची रह गई वो सबका सब इसने खत्म कर दिया। भैया जी पुण्य छप्पर फाड़ के देता है। 100% सत्य है कि पुण्य छप्पर फाड़ के, नो संशय, लेकिन पाप थप्पड़ मार के वापस, ये थप्पड़ ऐसा पड़ता है ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। हम कितने भी चतुर बन लें, कितने भी होशियार बन लें, लेकिन नहीं गड़ी, वो चुकना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाम मुक्तिम शीयते कर्म जन्म कोट सतय। करोड़ों जन्म बीत जाए तो भी पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा और पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। अवश्य में लिखा है, अवश्य में भोक्तव्यम। हमसे पूछा जाए कि आप ये किस लिए कर रहे हो, तो हम सबका जवाब एक ही होता है कि अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए कि अगर ये श्लोक सही है जो हमने अभी बोला है, तो कहावत है कि तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो धन, तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते किसी के पुण्य बहुत जोर के हों तो 3 पीढ़ी तक चल जाएगा। तो हम बच्चों के लिए कांटे बो रहे हैं या फूल बो रहे हैं? कांटे बना। अब थोड़ा समय के लिए तो सुख मिल गया, लेकिन बाद में क्या होगा ये विचार करके हमें ये निश्चिंत होकर के प्रारब्ध के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जो दे आए हैं वो मिलकर ही रहे। अब इनका तो स्वभाव बहुत सुंदर और स्वच्छतापूर्ण गोकर्ण जी का, लेकिन धुंधकारी महापापी। और ये जब देखने के बाद अब देखती थी कि धुंधकारी एक दिन तो ये बोला माँ से कि ये बताओ धन कहाँ छुपाया हुआ है, पूरा धन तो वेश्याओं पर खत्म कर दिया। अब जब धन नहीं रहा तो फिर मारने लगा उनको डंडा लेकर के, ये बताओ कि धन कहाँ है, कहाँ छुपाया हुआ है। ये हठ से प्राप्त किए हुए पुत्र का परिणाम है। संत ने कितना समझाया था कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। भगवान का भजन कर। अरे किसके पुत्र ने किसको स्वर्ग में पहुंचा दिया बाबा, किसके पुत्र ने किसको मुक्ति दे दी बाबा, लेकिन इसके गले में बात नहीं उतरी। और आज जब इसको मार खानी पड़ रही है तो यहाँ लिखा है कुपुत्रो दुखदायक। कपूत से तो दुख मिलना ही मिलना है, और जब इसको ये मार खानी पड़ी तो सम्मान की जगह पर अब अपमान मिल रहा है। पंडित आत्मदेव भी सोचने लगे कि मैं कितना ज्ञानी था। हमने आपको सुनाया था ना, सूर्यदेव के समान जिसका तेज था, वेद विशारद, जो वेदों का इतना प्रकांड विद्वान था, केवल पुत्र मोह के कारण आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसको अपने ही बेटे से मार खानी पड़ रही है। अपना बेटा जरा उंगली ऐसे करके कि मैंने आपको बोला था ना, आपको भी कह रहा है, लेकिन जब बोलता है मैंने आपको बोला था ना, तो माँ बाप के लिए मरने जैसी स्थिति हो जाती है। और अपना ही बेटा जब मार रहा है डंडा लेकर के, तो फिर आज आत्मदेव कह रहे हैं कि मैंने अपने ज्ञान को मान नहीं दिया। यही भूल हम सब कर रहे हैं। हम किस मामले में कम ज्ञानी हैं भाई, बताओ तो सही। ज्ञानी होते, ज्ञानी कम होते तो इस जगह पे नहीं होते, लेकिन हम अपने ज्ञान को मान नहीं दे रहे। ये किसको नहीं पता कि पाप का परिणाम सुखद नहीं है, पाप का परिणाम दुखद ही है।
और हम दिन पर दिन पाप किए चले जा रहे हैं, और फिर अगर कहें कि भाई परिणाम सुखद हो तो कैसे संभव? कौन हमको कह रहा है पाप करने के लिए, जबकि पता है कि ये बेटे बहू बाद में कोई काम नहीं आने वाले। हम कितना भी जोर लगा लें, अगर वो बदला चुकने आए हैं तो वो आपको कितना भी उसके लिए छोड़ जाओ, कितना भी कर लो, कष्ट देने ही वाला है। तो क्यों नहीं हम अपने प्रारब्ध को संभाल के चलें। आज ये दुखी है और मन तो कुंद होगा ही होगा। इसीलिए कहा गया मांगना भी एक कला है। इसने संत से मांगा तो क्या मांग लिया? पुत्र मांग लिया। जबकि इसको ये जानकारी होनी चाहिए, जब ये मेरा 7 जन्म का भाग्य पढ़ सकते हैं तो मैं तो इनसे अगर मुक्ति मांगू तो ये मुझे मुक्ति भी दे सकते हैं। और मुक्ति का रास्ता ही तो बता रहे थे कि तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है, तू भगवान का भजन कर और अपना कल्याण कर। अच्छा है कि तू झंझट से बच जाएगा, लेकिन नहीं मांगा। ऐसे कहते हैं, एक शब्द है एजुकेटेड फूल। आप लोगों को छोड़ करके बाकी सब एजुकेटेड फूल हैं, आप लोगों को छोड़ करके। भाई मुझे सब 7 दिन आपके बीच में रहना है ना। तो ये एजुकेटेड फूल जो शब्द है वो ऐसे लोगों के लिए बना है जो सब कुछ जानते हैं लेकिन मानते कुछ भी। मैं मुक्ति मांगता तो मुझे मुक्ति दे देते, मैंने कितनी गड़बड़ी गलती की। इस प्रसंग को नारद जी और प्रहलाद जी के बीच में भी हुआ है। नारद जी, आगे कथा आएगी जब हम प्रहलाद जी की सुनाएंगे, समय हमारे पास कम है इसलिए इस कथा को यहाँ पे नहीं लेते हैं, आगे सुनाएंगे। सुग्रीव जी ने कितना सुंदर मांगा। सुग्रीव जी ने, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन। सब तज, हम पूरी चौपाई तो पढ़ गए लेकिन ध्यान नहीं दिया उस 2 शब्दों पर। सब तज भजन करो दिन रात। हम चाहते हैं कि सब कुछ तो हमारे दोनों खीसों में पड़ा रहे और फिर भजन हो जाए। ये अपने आप को धोखा देना है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कितनी कड़वी बात, कि बार मथे घृत होए बर। बार कहते हैं मिट्टी को, रेत को। एक बार को रेत को मथने से भले ही घी निकले आवे। सिकताते बरुसेर, मिट्टी से निकल एक बार को तेल निकले आवे, लेकिन बिन भजन न भव तरिय। यह सिद्धांत अपील, कोई अपील नहीं है। बिना भजन के मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब बताइए कि जब हमको ये बात पता पड़ गया तो हम अपने आप को एजुकेटेड फूल क्यों कहलवा रहे हैं? क्या मजबूरी है? कथा भी सुन रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी वहीं के वहीं है, तो लाभ क्या हुआ? भाई आप सोमन दूध का कड़ाह गरम करो, केसर डालो, मेवा डालो, मिश्री डालो, जब चकाचक दूध सोमन तैयार हो जाए उसमें 1 किलो दही छोड़ दो, काम आएगा? सोमन दूध में अगर केवल 1 किलो दही छोड़ देंगे, हम इतना प्रयास कर रहे हैं और फिर कोई एक अपराध कर बैठते हैं तो सारा करा धरा। इन कथाओं को सुनने का यही तो लाभ है कि जहां जहां हमारी भूल हो रही है वहां वहां हम सावधान हो जाएं कि आगे भाई हमसे ऐसा न हो। तब तो कथा सुनने का कोई लाभ है, वरना तो पूरा श्रम है, कुछ नहीं मिलने वाला इन कथाओं से। आत्मदेव पंडित आज रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों? कि अब कहां जाऊं?
कल कौन कह रहा था? हाँ, डॉक्टर साहब हमारे कह रहे थे कि इनके कोई मित्र हैं वहां पर, वो कह रहे हैं हम बच्चे ने घर में रहना दूभर कर दिया है कि अब कहाँ जाऊं। तो बोला कोई वृद्धाश्रम देख के आए हैं, वहां जाएंगे। और अरबपति आदमी है वो। भगवान में मन लगाया होता तो आज ये स्थिति नहीं आई कि अब कहाँ जाऊं। अब मन लगा लें तो आगे भी स्थिति नहीं आई। ये बहुत आवश्यक कथाएं, तो आपने ये सब सुनी है कथाएं, तो हम कितना भी विस्तार कर लें, लेकिन जिन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उन चीजों पर ध्यान अगर नहीं दिया तो फिर पाया क्या। अब वहां पर ये जब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, एक बार तो इसने घर के बर्तन भाड़े तक भेज दिए, घर के बर्तन भाड़े तक भेज दिए। अब तो जो ब्राह्मण है तो मांग करके ले आना, अब तो वही उतना तो चल रहा है। लेकिन जब मारपीट की नौबत आ गई तो अब सहन नहीं हुआ। और जब ये रो रहे हैं तो वहीं के वहीं उसी समय जो है गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तब पूरी बात बताई। हम भी संत महात्माओं से माफ करना तब तक अपने परिवार की स्थिति को देवरानी जेठानी को नहीं मालूम पड़ने देती, जेठानी देवरानी को नहीं मालूम पड़ने देती। जबकि होना ये चाहिए कि भाई शायद कोई रास्ता ये बता दें, ये तो अपने हैं। सालों सालों बाद छिपी रहती हैं कि उनका बेटा कैसा है, बहू कैसा है, कोई बताता ही नहीं एक दूसरे को। और जब भांडा बिल्कुल एकदम पाप का घड़ा भर जाता है तब ये बातें मालूम पड़ती हैं। इन्होंने भी अब बताया कि तेरा बड़ा भाई धुंधकारी हमें कितना परेशान कर रहा है। वो तो संत हैं, वो तो अपने भजन में लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कहां चल रहा है। अब जब इन्होंने बोला तो वो उन्होंने इनको ज्ञान देना शुरू किया। और वो बोलते हैं कि ये तो चुकने चुकाने का खेल है पिताजी। हमको संतान और संतान को माँ बाप, पति को पत्नी और पत्नी को पति, ये सब चुकने आए हैं या चुकाने आए हैं। अगर संतान से सुख नहीं मिल रहा है तो निश्चित मान लीजिए कि आप उसको बहुत ज्यादा दुख दे के आए हैं पिछले जन्म में, और वो अब चुकेगा ही चुकेगा। वही हाल पति पत्नी का है। पत्नी अगर सुख दे रही है तो मान के चलो कि उसके ऊपर आपने पहले बड़ा कृपा की है, एहसान किया है, और वो अब आपको बदला दे रही है। और अगर कष्ट तो अपना चुक रही है। ये कोई इसमें लेन देन का चक्कर है, कहीं कुछ दूसरा है ही नहीं। ये बड़ा समझने वाली बात है। स्त्री कर्म सिद्धांत को समझ गई तो समझ लो कि अब वो सुख देगी ही देगी। क्यों कि पुराने समय में उसे मालूम है कि इन्होंने मुझे सुख दिया था तो अब मैं इनको सुख दूं, और वही पुरुष का हाल है। तो वो समझा रहे हैं पिताजी कि सब छोड़ो, ये सब झमेले में मत पड़ो। अब ये छोड़ छाड़ करके और अपने मन को निर्मल करो। शुद्धन की वासना हृदय की, बोध नहीं निर्मल की है। झूठी दुनियादारी से क्यों आस मोक्ष के फल की है। क्या फल क्या चाहते हैं हम? मोक्ष। वो क्या कह रहे हैं कि झूठी दुनियादारी से क्यों आस मोक्ष के फल की है। अब भी कर लो जो करना है। अगली लाइन और सुनिए। अब भी कर लो जो करना है,
क्यों देर आज और कल की है। कल करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, और वो बुढ़ापा कभी 70 साल का भी हो गया तो भी बूढ़ा नहीं मान रहा है, 80 साल का हो गया तो भी बूढ़ा नहीं मान रहा है। अलीगढ़ से आए हैं मित्तल जी, वो वहां कह रहे थे मंदिर में, वो 52 साल पीछे आए हैं। 17 साल के थे तब आए थे, अब 52 साल पीछे आए हैं। अब चला नहीं जा रहा है 52 कदम। बोलो तो जी 40 और 50 के बीच में जो यात्रा कर लेगा वो तो कर लेगा। अब तो ढकेलना वाली बात है, धक्के दे रहे हैं। अब तो क्या कैसे यात्रा, अब भी कर लो जो करना है, क्यों देर आज या कल की है। क्यों? क्योंकि तुमको क्या है खबर जिंदगी कितने दिन और पल की है। किसी को खबर है क्या? तुमको क्या है खबर जिंदगी कितने दिन और पल की है। और इन्होंने बहुत विस्तृत रूप में इनको ज्ञान दिया है। विस्तृत रूप में क्यों देना पड़ा? कि अब तक लिप्त रहे हैं मोह माया में। बहुत कम में ही कोई कपड़ा बहुत ज्यादा मैला हो जाए तो साबुन से कई बार धोना पड़ता है, और कोई रोजाना कपड़ा धुलता रहे तो बहुत ज्यादा मैला नहीं होता, एक बार जल्दी से साफ हो जाता है। इनको बहुत दिया, और इन्होंने जो श्लोक सुनाए हैं 2, हम केवल 2 श्लोक सुना करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केवल पौना घंटा हमारे पास है और प्रसंग हमें पूरा करना है। ये 2 श्लोक वो हैं जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया गया। गागर में सागर यानी 2 इन श्लोकों में ही पूरा वेदांत समाया हुआ है। सुनिए, वो कह रहे हैं कि देहस्तिमास रुद्रे अभिमतम त्वदत्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गतिष्ठं वैराग्यरास रसिको भवमोक्तिनिष्ठ। पिताजी, आपने जो ये मान रखा है कि ये मैं हूं, ये हड्डी मांस का शरीर मेरा है और ये शरीर मैं हूं, ये बस ये कि यही गलती है, इसे छोड़ दो। आप आत्मा हैं, आप अंश हैं और वो ईश्वर अंशी है। जब तक हमने शरीर अपने आप को मान रखा है तभी तक तो पत्नी से कोई संबंध है कि आत्मा की भी कोई पत्नी होती है। अब ये ऐसे कहेंगे तो बात गले से नहीं उतरेगी। शास्त्र क्या कहता है कि 25 साल से 50 साल तक का जो जीवन है वो गृहस्थ जीवन है। 25 साल पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, 50 साल के बाद का जीवन वानप्रस्थाश्रम। यानी वो उन 25 से 50 साल के लिए नहीं कहा जा रहा है कि पत्नी से कोई संबंध नहीं है या पति से कोई संबंध नहीं है। क्यों? कि वो व्यवहार निभाने के लिए हमको 25 साल दिए गए। बेटा गृहस्थ हो जाए, यानी बेटा को एक संतान हो जाए, तो शास्त्र का सिद्धांत है कि पिता को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। 50 साल की उम्र में 95% लोगों के सारे जिम्मे पट चुके होते हैं। 95% के बच्चों की शादी करीब करीब हो चुकी होती है। भाई 50 में नहीं, 55 में पट जाए तो 55 में निकल लें, 60 में पट जाए तो 60 में निकल लें। लेकिन लोग तो ये कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सुबोध जी कल यही कह रहे थे कि जी हमारी तो ये जिम्मेदारी है, जब बच्चों को हमने पैदा किया है तो फिर वो अब जिम्मेदारी वो ठाकुर ने उनको विवेक दिया है
भाई साहब, ये राकेश प्रभु जी का जो बेटा है ना, राकेश प्रभु जी तो आप जानते ही होंगे, वो इनसे कहता है पापा तुम्हारे पास जितनी अकल है ना उतनी तो मेरे पास से हर घंटे में टपक जाती है, जितनी टोटल है उतनी हर घंटे में मेरी जेब से टपक जाती है। लेकिन राकेश प्रभु जी हैं कि ये तो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सबको ये भ्रम है कि अगर हम नहीं रहे तो ये तो भूखे मर जाएंगे बालक। अरे बाबा, ये नई पीढ़ी बहुत होशियार है, आप उनको वो जिम्मेदारी तो डालिए। हम जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते तो फिर वो, उन्होंने यही कहा कि अपने इन बंद नेत्रों को खोलो पिताजी, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और ऊपर से ये शरीर क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन रूपी जो कली है ना, ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल 16 तारीख है ना, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, सुनो, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल शीतल मंद सुगंध, ये प्रातः समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली, रट ले हर नाम अरियो रसना। अपने मन को समझाओ, अपनी जिह्वा को समझाओ। रट ले हर नाम अरियो रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कितनों की हिलती है? शायद 0.1% लोग नहीं है जो अंत समय में राम का नाम ले पाते हो। फिर अंत समय में हिली न हिली। पिताजी स्वयं को शरीर मानकर अपने साथ अन्याय मत करो। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, ए संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज। हम पुनः पुनः माताओं के गर्भों में लटक रहे हैं। वो माताएं चाहे 2 पैर वाली हैं, चाहे वो माताएं 4 पैरों वाली हैं तो वो माता ही। वो उनका भी गर्भ है, वो इन माताओं का भी गर्भ है। कल्पों से लटक रहे हैं उल्टे, और फिर भी वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, कुछ परिचय ही नहीं दे रहे हैं, कम एजुकेटेड हैं। भाई मान को सम्मान, अपने ज्ञान को सम्मान देना शुरू कर दें हम, तो फिर हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे छुपा हुआ हो। कह रहे हैं पिताजी, जीवन का लक्ष्य अगर पत्र के पते की तरह से सही हो, तो जैसे पत्र सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाता है, उसी तरह हम भी अपने ठिकाने पर एक न एक दिन पहुंच ही जाए। जय हो। और पत्र के ऊपर पता ही गलत लिखा हुआ है तो बोलो जी, तो ये पता गलत लिख करके हम बैठे हुए हैं। इस पते को सुधार लें तो बात 101% बनने वाली है, कहीं पर कोई शंका है ही नहीं। और अंत में बोले कि अब पुत्र से पिट पुट करके तो समझ जाओ। आपको शर्म नहीं आ रही पुत्र से पिट करके? आप लोगों को छोड़ करके मेरा दावा है कि 90%, आप लोगों को छोड़ करके 90% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पिटाई नहीं हो रही, लेकिन वो पिटाई से कम भी नहीं है जो उनको सहना पड़ रहा है।
जब बेटा ये कहता है पापा मैंने आपको कितनी बार बोल दिया बीच में मत बोला करो, हर बात मत पढ़ते हो, तो ये पिटाई से कम है बातें की। अब वो चप्पल लेके तो नहीं पिलेगा, ये बोल दिया ना, मैंने आपको बोला ना कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, जजमेंट में ले सकता हूं, ये सैंपल दिखाने आया है तो मैं पसंद कर लूंगा शर्ट को पैंट को, यार ये भी है जो भी व्यापार जो कर रहा है, हर बार टपक पड़ते हो, लेकिन हम नहीं मानते। वो वही कह रहा है, अब कुटपिट कर तो कम से कम समझ जाओ, अब तो मान जाओ। अरे आप कितने विद्वान हैं, थे नहीं कहा है, आप कितने विद्वान हैं, जबकि विद्वानता जैसी कुछ चीज दिखाई पड़ रही है, विद्वता जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है आत्मदेव के जीवन में, और फिर आपका ये हाल है। अगला श्लोक, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस साधु पुरुषाम जय काम तृष्णा अन्य अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्वम। अब तक आपका लोक व्यवहार जैसा था वैसा निभना था, वो निभ चुका। अब बताओ हम जो लोग 60 के आसपास हैं, अब वो क्या झंडे गाड़ेंगे, बोलो भाई, क्या झंडे गाड़ेंगे? जिसने जो जितना पैसे वाला होना था वो हो चुका, क्या अब हो जाएगा? जो कुछ भी संतान कमाई जो कुछ भी कर चुका वो कर चुका, अब क्या करने को बाकी रह गया? जो आपका व्यवहार निभना था सो निभ चुका, अब तो अपने परमार्थ को संभालो, ये लोक व्यवहार के चक्कर में अब मत पड़ो, अब ये जिम्मेदारी संतान को सौंपो। भाई तुम लोग व्यवहार निभाओ, हम तो अपने कल्याण का रास्ता चुनेंगे, ये बात हो जाए तो बात बनती चली जाए। अब आप सच्चे धर्म को निभाओ। सच्चा धर्म कौन है? लोक धर्म जो निभना था वो निभ गया, अब तो आप सच्चे धर्म को निभाओ। और पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो स्थायी हो, ऐसा कुछ नहीं। रोज ही तो आप लोगों की अर्थी उठते हुए देख रहे हो, लोगों को रोज मरते हुए देख रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को अमर माना हुआ है कि मुझे नहीं मरना। घर में पड़े रहने के पीछे बताइए मुझे क्या लॉजिक है? आप झिझक की वजह से नहीं बोल पाओगे, चलो हम ही कह देते हैं। शायद गर्मा गर्म फुलकों का लोभ होगा कि वहां कहां मिलेंगे, और इसके बाद इसके कारण हम जो है ना अपने सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं। जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी के इस सफर को प्रेम से जी लीजिए, जिंदगी के इस सफर को प्रेम से जी लीजिए। पता नहीं कब गेट बंद हो जाए और कब ये धुकधुकी जो है ना वो साथ छोड़ दे, कब बंद हो जाए। 1 मिनट तो लगती नहीं। पुल हम इतने जो दिना तेरे मन पंछी उड़ जाए हैं, कितना दिन तेरे तन तारुवर के सवे पात झड़ जाए हैं। जो दिना मन पंछी उड़ जाए हैं, तो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला
सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से, वो जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन को पाया। हो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन को पाया। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो जिसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पंडित आत्मदेव को आज इनका ज्ञान सुहाया। कब? बोलो बहन जी, कुट पिट के ज्ञान तो सुहाया। गए हैं ये, जंगल में गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, इन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का गान करके मुक्ति भी पाई है। लेकिन कब? अरे भाई पहले ही टक्कर लगेगी ही, वो तो 99% की स्थिति यही है। लेकिन वो नौबत ना आवे, उससे पहले ही हम अपना काम बना लें, वो ज्यादा अच्छा है। एक ये जो कथा है ना, वो केवल आत्मदेव और धुंधकारी की नहीं है, हम सबकी। हम ये मान के चलें कि भाई हम इसमें कहाँ फिट बैठ रहे हैं, इस सांचे में हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं। अपने आप को लेके चलेंगे तो सुधार हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। एक बद्रीनाथ के पंडा जी एक सेठ जी के यहाँ आते थे। बोला, लाला जी आप तो 25 साल पहले आए थे, तब कह के हम दोबारा जल्दी आएंगे, बड़ा अच्छा लगा बद्रीनाथ में आकर के, गंगा स्नान किया, यहाँ तो बड़ा आनंद है। लेकिन 25 साल से मैं तो हर बार आ रहा हूं, और आप मुझे दक्षिणा 25 साल में हर बार बढ़ा करके देते भी चले जा रहे हैं। लेकिन आप जो पहले थे उसमें से 25 साल में हमेशा घटते चले जा रहे हैं। भाई बड़ा पाता जा रहा था, वो घटते चले जा रहे हैं। लेकिन आप कभी हर बार बोलते हो कि अगली बार, अगली बार, अगली बार। वो अगली बार आज तक कभी, जब 25वीं बार पंडा आया तो वो झल्ला गया। बोला आओगे तो सही, पर आओगे कोथरी में धर के, यानी बच्चे आपकी राख को लेकर के आएंगे, आप पैरों पर चल करके। ये यात्रा है, जब तक भाई शरीर चल फिर रहा है तब तक कर लो, कल के ऊपर मत डालो। कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे?
जवाब दो जी। कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत न मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल करेंगे भजन, सबकी स्थिति यही है ना। रोज कहते हैं हम कल करेंगे भजन, कल आंख ही न खुली तो क्या। बहुत रह गए सोते सोते, कल आंख ही न खुली तो क्या करोगे। अब धुंधकारी के पिटने से आदमी तो चले गए जंगल में और इधर रह गई धुंधली अकेली। अब उनके जाने के बाद में एक दिन इसने उसको फिर सताया कि माँ तू बता अब धन कहाँ है, नहीं तो तेरी मैं पिटाई करूंगा फिर से। अब माँ ने देखा कि इसके पिता तो चले गए, मैं अकेली रह गई हूं, तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। अब पछता रही है कि मैंने वो फल खाया होता जो गाय को खिला दिया था, तो ऐसा सपूत बेटा मेरा होता, और ये जो कपूत से मुझे पिटना पड़ रहा है वो बच जाती। और आज स्थिति होगी, रात में इसने कुएं में कूद करके अपने प्राण, कुएं में कूद करके इसने भी अपना कर दिया। संत कहते हैं कि राम भक्त बिटिया भली, राम भक्त बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, राम विमुख नहीं पूत। क्या उदाहरण है, किस बेस पर कह रहे हैं आप। बोला सबरी गई बैकुंठ में, सबरी गई बैकुंठ में ये धुंधकारिया भूत। और जब इस धुंधकारी की शॉर्ट में हम कह रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम होता चला जा रहा है, जब मां ने कूद करके कुएं में अपने प्राण दे दिए तो अब इसके पास चोरी करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, क्योंकि ये 5 वेश्याओं को जिनके जाल में पहले फंसाया हुआ था अब तो घर में ही ले आया। अब वहां कहा गया तुम भी मेरे साथ चलो, और अब उनके खर्चे के लिए इसने डकैती करना शुरू किया। तो जब तक छोटा मोटा काम था तब तक तो वो भी यश करती रही। एक बार इसने बहुत मोटा हाथ मारा, अब वो बोली कि जरूर किसी बड़े परिवार में डकैती डाली है और इसकी जांच जरूर होगी। छोटी मोटी हमारे 10-20 रुपए खोया तो कौन चिंता करता है, लेकिन मोटी रकम हो तो सब बात चिंता होती है। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि ये खुद तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी मरवा के छोड़ेगा, तो क्या करें। तो 5 ने बैठ करके सलाह की कि रात में इसी को मार करके और माल को लेकर के 9-2-11 हो जाए। वही किया उन्होंने। जिस चारपाई पर लेटा हुआ था उस चारपाई पर तो पहले सोते हुए को उसने रस्सियों से कस दिया कि उठ के भागे नहीं, रस्सियों से कस के, और फिर इसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए और इसको तड़पा तड़पा करके मारा। पापी की ये गति होने ही वाली है, चाहे वो रोटी राम हो चाहे वो सोटी राम हो, बच नहीं सकता। पुण्य बहुत ज्यादा फलेंगे तब तक हम बचे हुए हैं, बच नहीं सकता। अब इसको चूंकि मृत्यु इस तरह की हुई थी, इसलिए अगला जन्म इसको जो मिला वो प्रेत योनि में मिला। प्रेत योनि में जन्म मिला तो अब प्रेत योनि में शरीर तो होता नहीं, देख सब कुछ सुनता है, शरीर नहीं है। लेकिन अब ये भटक रहा है इधर से उधर, और इसने सारा प्रपंच किसके लिए किया, भोग विलासों के लिए। ये जितने भी इस तरह के किस्म के बालक होते हैं वो सबसे पहले माँ बाप को ही किनारे करते हैं। इसने भी माँ बाप को ही किनारे किया है ना भाई। अगर लाइन पर होता तो विवाह करते ही, पत्नी तो घर में आती ही,
लेकिन उसको 5 नहीं 50 पत्नी चाहिए। उसका परिणाम यह हुआ कि माँ बाप को मार पीट करके भगा दिया, और अब इसकी ये स्थिति है। आगे हम आपको अजामिल प्रसंग सुनाएंगे। अजामिल ने भी सबसे पहले यही काम किया कि सबसे पहले माँ बाप को घर से निकालना है। आज भी हमारे घरों में वही हाल है कि या तो तुम अलग हो जाओ या हम अलग कर दो, बंटवारा करके ले दे करके छुट्टा कर दो हमको। और ये स्थिति आएगी अगर समय रहते हमने अपना मार्ग नहीं चुन लिया तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर को छोड़ दो, लेकिन अगर भाई हम बद्रीनाथ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ का रास्ता पता हो तो जाने में आसानी रहती नहीं रहती है। ये कथाएं भागवत हमको वही तो सिखा रहे हैं। जब बूढ़े हो जाओ 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, जब बूढ़े हो जाएं तब रास्ता मालूम हो तो जाने में आसानी होगी। बच सकते हैं तो बच लो, ये अपने हाथ में किसी दूसरे के कहने से होगा नहीं। बहन जी, दूसरों को समझ लेना, सब सुनिए इस बात को। आप इनको समझ लो, ये आपको समझ लें। दूसरों को समझ लेना केवल बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझ लेना बुद्धिमानी नहीं, वो आत्मज्ञान है, विवेक है। वो विवेकी व्यक्ति जानता है कि मैं व्यवहार तो कर रहा हूं, लेकिन ये व्यवहार केवल लौकिक स्तर पर है। आत्मिक स्तर पर तो जो ईश्वर है वही मैं हूं, क्योंकि मैं उसका अंश हूं, वो मेरा अंशी है। लेकिन खुद को समझ लेना केवल बुद्धिमानी नहीं, आत्मज्ञान है। उसी तरह दूसरों को काबू में कर लेना मात्र शारीरिक बल है। काबू कर लेना दूसरों को मात्र शारीरिक बल है, जबकि खुद को काबू में कर लेना शारीरिक बल नहीं, तब ये आत्मबल कहलाता है। हम लोगों की आत्माएं सुबोध जी 100% नहीं तो किसी की 20%, किसी की 60%, किसी की 50% सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। हम लोग अपने आत्मज्ञान का कदर कर ही नहीं रहे। खुद को काबू में कर लेना आत्मबल कहलाता है। यदि हम संसार को बदलने जाएंगे, यदि हम संसार को बदलने जाएंगे तो भैया जी थक कर टूट जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। यदि हम संसार को बदलने जाएंगे तो थक कर चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन यदि खुद को बदल लिया तो भव से तर जाएंगे। ये स्थिति बहुत जरूरी है कि हम समय रहते चेत जाएं, वरना बाद में पछताने के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। न कोई किसी की पत्नी पति की सुनने वाली है, न पति पत्नी की सुनने वाला है। आज स्थिति घरों में जो है वो मुझे तो बहुत हृदय बर्दारक लगती है। जब माँ बाप को सुनना पड़ता है अपनी संता से ही। मैं आपको ये लाइन सुना रहा हूं, 4 ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जो हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। जब बहू कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय शब्दों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बाद में वो सॉरी बोल दें, वो माफी मांग लें, बात तो नहीं भूलते, फिर रह जाता कोई अर्थ नहीं। घर में आप अरबपति हो, खरबपति हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर ये घर रोगों का, ये काया घर रोगों का घर हो।
संपत्ति सुख चाहे जितने हों, यह काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनती सुखों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। पैसा है लेकिन डॉक्टर कहता है कि आपको उबली हुई सब्जियां खानी है, रोटी नहीं खा सकते तो पैसे का क्या यूज। अब ये भी चोरी कर रहा है और सब जैसे हमने आपको बताया, और जब इसको मार दिया और जब ये प्रेत बन गया तो एक बार इनको मालूम पड़ गया, ये तो जैसे ही उधर तो इन्होंने भेजा पिताजी को बद्रीनाथ, और इधर इन्होंने गोकर्ण जी ने अपना घर भी छोड़ दिया। क्यों? बोले जिस घर में भाई ऐसा हो दुष्ट, उस घर में रहना संभव है ही नहीं। और ये तीर्थ यात्रा पर गए तो इनको मालूम पड़ गया बाहरी कि माता भी परिवार को छोड़ करके कुएं में गिर करके और उसने, और भाई को मिली है प्रेत योनि। अब उसी घर में, जिस घर में ये रहते थे, उसी घर में भटक रहा है। प्रेत योनि में व्यक्ति कुछ कर तो सकता नहीं, शरीर उसको है नहीं, अब भटक रहा है भूखा प्यासा। लोगों को पता पड़ रहा है कि हाँ ये प्रेत हो गया है, क्योंकि प्रेत योनि वाला तो अपना असर दिखाता है। उन्होंने वहां पर जहां जहां गए, गया में गए, यहां गए, वहां गए, सब जगह उसके लिए श्राद्ध कर्म किया। और श्राद्ध कर्म करके जब अपने गांव में आए, अपने घर में जब रात को सो रहे थे, तो मालूम पड़ा, ये कैमरा सेट हो, जब उनको मालूम पड़ा, वो सो रहे थे, तो देखा कि मेरा भाई आया हुआ है और ये संत है, ये मुझको पार कर सकता है। ये बात पहले क्यों नहीं मालूम पड़ी? भाई अपने संपर्क में, अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने जिले में, अपने स्टेट में कोई न कोई ऐसा संत तो, महात्मा तो कोई न कोई होता ही है, जिसके के पीछे लग करके व्यक्ति अपना कल्याण कर ले। तो क्या उसको पता नहीं था कि ये धुंधकारी, ये गोकर्ण मेरा भाई संत है? लेकिन तब उसकी बुद्धि में नहीं बैठी, अब बैठ रही है। अब बैठ के क्या फायदा होने वाला था? अब इसने रात में अपना प्रचंड दिखाया, कभी घोड़ा बन जाए, कभी भेड़ा बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी रूप ले करके उसको डराने लगा। लेकिन संत के जीवन में तो जो पंडित जी ने अभी गाया, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो वो क्या घबराने वाले थे? उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है जो इस तरह से रूप बदल करके मुझे डराने का प्रयास कर रहा है? लेकिन ये बोल तो सकता नहीं प्रेत, अब आवाज तो निकल नहीं रही है, लेकिन रूप बदल रहा है, तो समझ गए कोई भटकी हुई आत्मा है। और उन्होंने अभिमंत्रित करके जल को जो छिड़का, तो इसको आवाज आ गई और बोला, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि मिली है और मैं परेशान हूं, मेरे लिए कुछ करो, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। तो बोला, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो जिस जिस धाम में गया हूं वहां हर जगह जाकर के और तेरे लिए श्राद्ध कर्म किया है, फिर तू मुक्त कैसे हो गया? क्यों नहीं हुआ? मैं तो गया जाकर भी तेरा श्राद्ध कर चुका हूं, तू फिर भी मुक्त कैसे नहीं हुआ? तो बोला, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि ये सब कुछ ये काम नहीं आएंगे, कोई और ही उपाय तलाशो, इनसे मेरा काम नहीं चलेगा। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल देखूंगा, अभी तुम जाकर के अपने स्थान पर रहो जहां कहीं रहते हो, और मुझे चिंतन करने दो, मैं चिंतन करके समस्या का समाधान ढूंढता हूं। खैर उनको नींद तो क्या नहीं थी। सुबह जब हुआ तो विद्वानों को इकट्ठा किया गोकर्ण जी ने और पूछा कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और उसका उद्धार करना है, क्या साधन है, किस तरीके से वो प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है।
तब किसी की समझ में बात नहीं आई, क्योंकि हम लोगों की तरह उन्होंने भी यही मान लिया था कि गया में श्राद्ध कर लिया तो फिर तो मुक्ति। अरे बाबा, मुक्ति इतनी सस्ती नहीं है। वो जो गया के श्राद्ध हैं ये सदगति के लिए, केवल इनका काम इतना है कि सदगति दिलवा सकें। और वो सदगति जो है ना, मुक्ति अलग चीज है, सदगति अलग चीज है। अब एक जगह से इनको सूत्र मिला कि सूर्य नारायण ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। क्यों? कोई बताएगा सूर्य नारायण के बारे में ही क्यों कहा गया? ये सूर्य नारायण पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं जिनका के दर्शन हमको होता है। सूर्य जल, जो सूर्य नारायण को जल देते हैं ना, वो साक्षात देवता सूर्य नारायण ही है। तो इन्होंने अपना, इनका तेज देखो कि इन्होंने अपने तेज से और सूर्य नारायण का रास्ता रोक दिया, उनको ठहरा दिया और फिर प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण, मेरे भाई को प्रेत योनि मिली है, कोई रास्ता सुझाइए। तब उन्होंने यही कहा है कि केवल एक रास्ता है, श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु। ये सप्ताह जो है ना, एक सप्ताह तक, और ये भागवत ग्रंथ को सुनाओ, बांचो। भागवत कथा बांची जाती है। मैंने अभी श्लोक सुनाया आपको, वाचनम कुरु, बांची जाती है। सुनाई तो कहानी किससे जाते हैं, कहे तो कहानी किससे जाते हैं। आज हम वक्ताओं में एक डर घुस गया है कि अगर हमने अपने सामने नोट्स रख करके कथा करना शुरू किया तो सामने वाले कहेंगे कि इसको कुछ आता जाता। सामने फाइल लेकर के बैठा हुआ है, तो जो आमदनी होनी चाहिए वो हम तो लेके बैठते हैं, क्योंकि हमें तो उतने श्लोक याद नहीं है और हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक श्लोक बोल पाए। आपसे हमें कुछ चाहिए नहीं, इसलिए हमें वो डर तो है नहीं कि दक्षिणा कम मिलेगी। यहां लिखा भी यही है कि कथा का वाचन। आप जब सत्यनारायण की कथा करवाते हो तो क्या कहते हो पंडित जी को? पंडित जी हमारे यहाँ कथा बांचने के लिए पधारी है, इस दिन कथा पूर्णमासी को, अमावस्या को कथा बांचिए। कथा का वाचन होता है, कथा सुनाई नहीं जाती। वो कहानी किससे दृष्टांत होते हैं। और उन्होंने जब ये कहा तो सबने यही कहा कि गोकर्ण जी कथा भी आप ही सुनाइए। अब हम ढूंढने के लिए वक्ता कहाँ जाएं, आप तो विरक्त संत हैं। कथा का अनाउंस हुआ, डेट फिक्स हुई। अब तो जो ऐसे ऐसे लोग आए हैं, लूले लंगड़े अंधे, यहाँ जो सबका वर्णन है, ऐसे ऐसे लोग सुन के आए हैं कि कथा हो रही है और गोकर्ण जी जैसा पंडित कथा सुनाएगा। भीड़ इकट्ठी हो गई और जब कथा कही गई, कथा को इन्होंने बांचा तो इनको 7 दिन बाद परिणाम हुआ। पहले दिन एक बांस जो गाड़ा गया था, उस बांस में धुंधकारी प्रवेश कर गया था, क्योंकि वो तो हवा के रूप में था, वो तो हवा के रूप में था ना, तो वो प्रवेश कर गया। और पहले दिन की कथा से एक गांठ बांस की फूटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। इस तरह 7 दिन में 7 गांठ जो थी बांस में, वो 7 दिन में फूट गई। और ये जो है ना, दिव्य एक रूप लेकर के मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ है। इस कथा का अगले बार ही प्रसंग आ रहा है कि इतना महत्व है, लेकिन हमारी तरफ से कमी क्या हो रही है। पहले तो हम अपनी कमी बता दें कि हम आपको वो कथा पूरी सुनाई नहीं रहे। भाई 2000 पेज हैं, 2000 पेज हैं जो गीता प्रेस से जो 2 एडिशन निकले हैं इसके, तो 2000 पेज की कथा 7 दिन में हो कैसे। और फिर आज जो है वो अपना 1.25 घंटा कट गया, बल्कि 1.5 घंटा कटा है। कल भी अपना 1.5 घंटा कटा,
अब ये काय में कटौती होगी, तो कैसे विमान आवे आएगा? बहुत बढ़िया, अग्रवाल जी कह रहे हैं कि विमान, बहुत बढ़िया, चलो भरोसा तो बना ही रखो कम से कम, और कुछ नहीं है तो यही हुआ, ये दिव्य शरीर धारण करके और गोकर्ण जी के सामने खड़ा हो गया और उनको धन्यवाद देते हुए बोला कि भैया तुम धन्य हो, तुमने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। मूर्ख तो मैं ही था जो इस काम वासना के वशीभूत होकर के पशुवत जीवन जीता रहा। क्या कहता है? घर में थी ज्ञान गंगा, घर में थी संत, घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा। घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा। तो क्या कर रहे थे कि तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। तृष्णा को क्या उपमा दी है? गंदा जल। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। अगली लाइन, अनमोल श्वास मेरी, अनमोल, जिनको हम कौड़ी के भाव खर्च कर रहे हैं, जिसको देखो व्हाट्सएप पे लगा पड़ा है, फेसबुक पे लगा पड़ा है, यहां लगा पड़ा है, वहां लगा पड़ा है, लेकिन उसको यूज में नहीं। अनमोल, अनमोल श्वास मेरी भोगों में जा रही, अनमोल श्वास मेरी भोगों में जा रही थी। अगली लाइन क्या कह रहे हैं? रत्नों को छोड़ कंकड़, रत्न है राम का नाम, रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। अनमोल श्वास मेरी बेकार चली जा रही है, एक एक श्वास की क्या कीमत है ये पूछो। ये जो 7 गांठ वाला बांस है, इसके पीछे भाव क्या है कि हम जो गांठों में बंधे पड़े हैं। पत्नी कह रही है कि बिना तुम्हारे तो चल ही नहीं सकता, पति कह रहा है बिना तेरे नहीं चल सकता, संतान न पियर छूटे न ससुराल छूटे, यही तो 7 गांठ है और क्या है। और कोई गांठ बिना चटकाए बात बन नहीं सकती। इसका मतलब तो ये कहना पड़ेगा कि हमें ये गांठों से प्रेम हो गया है। अब ये गांठ क्या होता है? घुर्र गांठ हो गई है, घुर्र गांठ। अब ये कितना भी खोलो, दूल्हा दुल्हन खोलते हैं ना, तो वो सालियां लगा देती हैं घुर्र गांठ, वो करता रहता है प्रयास पर वो खुलती ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है हमारे पापों ने वो घुर्र गांठ लगा दी है, वो अब खुलती ही नहीं है। भैया जी संबंध बनाने हैं तो ऊपर वाले से बनाओ, यदि बना लिए ना तो ये नीचे वाले तो आपके कदम चूमेंगे। इन झमेले में काय को पड़ना। और भगवान के पार्षद विमान लेकर के उतरे, विमान लेकर के पार्षद उतरे और बोला आपकी मुक्ति हो गई है, आओ विराजो। तो चतुर्भुज रूप में था ही है धुंधकारी, और ये विमान पे चढ़ा। तो गोकर्ण जी बोल पड़े, देव ये क्या करते हो? क्यों? बोला कथा तो मैंने इतने लोगों को सुनाई, सुनना इस बात को, कथा तो मैंने इतने लोगों को सुनाई और इतने लोगों ने कथा सुनी है, विमान एक ही क्यों आया?
विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? तो वो उन्होंने यही कहा पार्षदों ने कि सबके श्रवण का फर्क है। कथा के तीन स्टेप हैं। श्रवण करने के बाद में उसका मनन हो, इसके बाद में उसका निधिध्यासन हो। तो हमको तो पड़ी नहीं है, क्योंकि हमको मुक्ति चाहिए नहीं, तो हम काहे को इस काम को करें। लेकिन उसको लगी पड़ी थी धुंधकारी को, इसलिए एक तो उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था, उसे दुकान खोलनी नहीं थी, उसको तो ऑफिस जाना नहीं था ना। तो उसको तो उसने सुना और वो मनन भी किया और निधिध्यासन भी किया, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। तो वो कहते हैं कि गोकर्ण जी एक छूट हम देके जा रहे हैं, आप फिर से कथा बांचिए, और जो लोग कथा को इसी स्टेप से चलेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, उनके लिए फिर तो अब की बार तो बड़ा विमान आएगा। और इन्होंने दोबारा कथा कही है, दोबारा कथा बांची गई है, और इस बार तो भगवान ही खुद लेने के लिए गोकर्ण जी को आए हैं। और उस जगह पर जितने भी लोग थे, उस गांव में जितने भी कुत्ते और सूकर तक थे, उनको भी भगवान अपने साथ लेकर के अपने धाम में गए हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। समय आज का पूरा हुआ है। प्रभु जी का कहना यह है कि आपको ये कवर करनी है तो आगे किसी दिन बढ़ा लेना। आज सब लोग थके हुए हैं, तो सब लोगों को विश्राम, और फिर शाम को फिर अपने समय से आना, और आधे घंटे करके हम कवर कर लें। आधे घंटे डेली करेंगे तो भी काम हो जाएगा। आज सब लोग थके हुए हैं, इसलिए आज इसको सब विश्राम करने दो। आज कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कि लगन तुमसे लगा बैठे जो करते थे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। वो पर्दे में बैठे बैठे हम बैठे, पर्दे में बैठे बैठे वो बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वो पर्दे में बैठे बैठे हम बैठे, पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए।